Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu, bukhair agle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरी अनौरी आयशा मालिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और उम्मीद है आज के दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. So धुंध की सूरत हाल बहुत ज्यादा शदीद है, बहुत ज्यादा धुंध है इस वक्त इनफैक्ट. और पता नहीं ये जो ठंड है ये इस तरह की ठंड कब तक रहेगी. लेकिन कल मुझे एक्चुअली मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ और कुछ मुझे थर्मल वगैरह लेने थे. और मैं जहाँ से थर्मल वगैरह लेती हूँ सो वो शॉपकीपर ने मुझे बताया कि भाई अब तो खत्म हो चुका है सामान जो भी सर्दियों का आया था, क्योंकि सर्दी कौन सा इतनी पड़ती है. सो आज निकलते हुए मैं ये सोच रही थी कि यार अगर सर्दियों के कपड़े मतलब जो आप थर्मल वगैरह पहनते हैं सो वो अगर शॉर्ट हैं तो अगर सर्दी ज्यादा देर तक रही तो फिर क्या बनेगा. सो ये वैसे सोचने वाली बात है. एनी हाउ आप बताइए आपकी मॉर्निंग का आगाज कैसा हुआ. आई एम श्योर अच्छे से ही हुआ होगा. लेकिन मुझे आज लिटरली फील हो रहा है कि ठंड थोड़ी ज्यादा है और इसका कुछ ना कुछ ऐसा सिद्देबाब होना चाहिए कि ठंड की शिद्दत जरा कम हो सके. तो आज मैंने घर में कहा है कि आज सूप होना चाहिए. सो वैसे तो सूप आप भी बना सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे सूप बनाएं और वो जो रेडीमेड किस्म का सूप बनाया मिलता है सो उसकी बजाय अगर आप घर पे खुद बनाएं और अगर मटन का बनाएं तो फिर ज्यादा अच्छा है. वैसे तो लोग चिकन सूप ज्यादा पसंद करते हैं बट मटन का सूप या यखनी वो आप ट्राई कर सकते हैं और आपको अफाका होगा. और अगर आपका गला वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब है तो उसमें भी आपको वो फायदा देगा. सो जनाब अभी मैं कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक प्ले करूंगी आपके लिए और तब तक मैं आपको बताऊंगी, बल्कि म्यूजिक के बाद बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब कुछ जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका कोई सा भी अगर नेटवर्क है और वो नेटवर्क आपके एरिया में काम नहीं कर रहा तो आप जरूर उस नेटवर्क की जो फ्रेंचाइज है जाएं, पता करें. और मेरा ख्याल है कि कुछ आजकल लोग कंप्लेन कर रहे हैं सिम्स को लेके, क्योंकि मेरे एरिया में भी मेरी सिम जो है वो नहीं चलती, दूसरे एरियाज में चलती है. बट जैसे ही मैं अपने एरिया में आती हूँ तो मेरा जो नेटवर्क है वो काम करना छोड़ देता है और इनफैक्ट इंटरनेट वगैरह सब चल रहा होता है बट सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं लेकिन कॉल ना जाती है ना आती है. सो ये इशू है और मैंने तो खैर पता करवाया था. सो इसका जो एक मुझे हल नजर आया या समझ में आया वो ये कि मुझे एक और सिम निकलवानी पड़ेगी. आई गेस 4G सिम निकलवानी पड़ेगी तो शायद बात बन जाएगी. अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो फिर आपको फ्रेंचाइज जाना पड़ेगा. और इसके अलावा जनाब ये कहा जा रहा है कि एक नाम पर वैसे तो आप मल्टीपल सिम्स ले सकते हैं. आई गेस 5 सिम्स होती हैं एक आईडी पर आपको मिल सकती हैं. बट अब अगर आप एक नाम पर दूसरी सिम लेते हैं तो वो उसी टाइम पे एक्टिव नहीं होगी बल्कि 7 days का वक्त रिक्वायर्ड होगा. ओके. और पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बारे में बात करें तो कौन कौन वोट नहीं डाल सकेगा इस बारे में भी बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और वेल जनाब आईसीसी की बेहतरीन टीम्स में से जो कि पाकिस्तानी गायब हो चुके हैं, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं हॉकी टीम के हवाले से. सो आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान हॉकी टीम की पोजीशन जो है वो 1 दर्जा बेहतर हुई है. ओके. सो रफ्ता रफ्ता शायद हमारी जो टीम है वो अपनी पोजीशन और मजीद बेहतर कर ले और शायद
हमारी जो क्रिकेट टीम है उसको भी थोड़ी सी अकल आ जाए, थोड़े से होश के नाखून ले ले शायद तभी बात बन जाए. वेल, अभी मेरे पास ब्रेक का वक्त है, सो ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ, आपको करती हूँ ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, जाने ना कोई पहचाने ना कोई. अगर कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता, तो क्या फर्क पड़ता है. आप अगर अपने आप को खुद जानते हैं और पहचानते हैं कि आपको क्या करना है या आप कैसे हैं, ये मैटर करता है. क्योंकि अक्सर औकात हम सिर्फ इसी चक्कर में सारी जिंदगी गुजार देते हैं कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, और हमारे बारे में जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचे. भाई क्यों पहुंचे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आपके दिल के रिश्ते होते हैं, जो सच्चे रिश्ते होते हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड होते हैं, और वाकई में जेन्युइनली आप एक दूसरे के साथ होते हैं, सो वहां पर आपको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आपको लेके वो बंदा क्या जज करेगा, आपके लिए क्या बात करेगा. सो द थिंग इज, ये सारी बात आपकी सोच की है. अगर आप सोचेंगे कि आपको जज किया जाएगा या आपके बारे में क्या बात की जाएगी, या आपके बारे में लोग वो समझें जो हकीकत है, लेकिन उससे क्या होगा. बातें तो बनाने वाले फिर भी बातें बनाएंगे. लिहाजा इस चीज की टेंशन लेनी ना इंसान को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है. आए दिन हम सोशल मीडिया पर जहां पर एक दूसरे की टांग खींचते हुए देखते हैं, वहां पर ऐसी खबरें भी हम देखते हैं कि आए दिन पता चलता है कि आज उसका भाई इस दुनिया से गुजर गया, उसकी वालिदा इस दुनिया से गुजर गई, उसके वालिद इस दुनिया से गुजर गए. मतलब आपका भी सोशल सर्कल होगा और इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं. तो इससे यही अंदाजा होता है कि लाइफ बहुत छोटी सी है और हम जिंदगी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर लेते हैं, इतना ज्यादा हम जिंदगी को बेसिकली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमें जो ईज है वो नजर ही नहीं आती, और हमें लगता है कि पता नहीं जिंदगी ऐसे ही है और शायद रियलिटी यही है. इसलिए हम वो जो सही मायनों में होना चाहिए, जो नजर आना चाहिए, उसको हाइड कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों के सामने हमारा इमेज जो है वो जरा क्लियर रहे. लोग ना तो आपका पेट पालते हैं, लोग पालना भी क्यों, वैसे अपने आप को भी क्यों आप अजियत में रखें. सो अगर किसी को नहीं रख रहे तो आपका भी पूरा राइट है कि आप जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें और अपने काम से काम रख सकें. सो फिलहाल मेरे पास एक और ट्रैक, इसके बाद ब्रेक है. यस, ब्रेक के बाद लौट कर आते करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, उन लोगों को खुशामदीद जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है 107.4, 1140 ऑन द डायल. मुलाकात आपके साथ जारी और सारी. और आजकल चूंकि सर्दी है तो हर बात सर्दी से ही रिलेटेड है, और बहुत सारे वो लोग जो सर्दी में खैर एक चीज मैं आप सबसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी. सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ लोग वाकई में बहुत साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, उनसे हमेशा खुशबू आती है, और ये आपकी एक पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ट्रेट है कि अगर आप के पास से कोई गुजरे या आपके साथ कोई बैठे, सो आप बहुत अच्छा स्मेल करें. सो इस बारे में मैं वैसे तो बड़ी दफा बात कर चुकी हूँ. अक्सर औकात हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, या कुछ आउटलेट्स पर जाते हैं जहां पर ट्रायल रूम्स बने होते हैं. लिटरली लोग, मुझे लगता है कि सर्दियों में नहाते नहीं है. इतनी कोई स्मेल आती है, इवन ट्रायल रूम्स में से भी स्मेल आती है. और मैं तो खैर कपड़े बहुत ही कम ट्राई करती हूँ. जो ट्राई करने वाले कपड़े होते हैं, अगर किसी ने वो ट्राई कर लिया और वो बहुत ही कोई उसकी बुरी स्मेल थी, सो उस कपड़े में भी स्मेल होगी लिटरली. सो ये चीज पता नहीं आप ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जितने भी माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, डेली शॉवर लेने से आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं. और अब एक चीज और भी पता चली, वो ये कि बहुत सारे लोग ठीक है नीम गर्म पानी या गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, और वैसे भी सर्दी में तो खैर इस बात का आप लोग ख्याल रखते ही होंगे. लेकिन ये कहा जा रहा है कि ठंडा पानी जो है, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, यस, ठंडा पानी जो है वो उसके
बेशुमार फवायद हैं. अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके साथ थोड़े से फवायद जो है वो शेयर करूंगी. और कहा जा रहा है कि आपका जो बॉडी में ब्लड है उसकी बेहतर गर्दिश होती है अगर आप ठंडे पानी से शॉवर लेते हैं. सो खून की गर्दिश को तेज करता है, जो कि जिस्म के अहम आज़ा में खून के बहाव को बेहतर करता है और जिस्म में सर्दी के खिलाफ मज़ाहमत को भी बेहतर करता है. और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी ठंडे पानी की वजह से बेहतर काम करता है. और जो मुदाफ़ती खुलियात है सो उनकी पैदावार को भी बढ़ाता है अगर आप ठंडे पानी से शॉवर लेते हैं. और आपका मूड प्लेजेंट हो सकता है. ठीक है, सर्दी ज्यादा लगेगी और जो हैप्पी हार्मोन्स है एंडोर्फिन सो उसको जरा उसका लेवल बढ़ाता है और उसकी वजह से आपका मूड जो है वो बेहतर होता है, आपका मूड बूस्ट अप होता है. और अगर आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं तो आपको काफी अफाका होगा अगर आप ठंडे पानी से शॉवर लेंगे. और एक्चुअली स्किन और बालों के लिए ठंडा पानी बहुत अच्छा है. अगर आप नोट करें गर्म पानी से बाल वॉश करेंगे तो आपको एक तो सीबम का बहुत ज्यादा इश्यू रहेगा. और वो लोग जिनको सीबम का इश्यू रहता है, अगर आपको इस चीज का नहीं अंदाजा तो गर्म पानी से एक्चुअली ये इश्यू जो है वो ज्यादा हो जाता है और आपकी जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर है वो भी उड़ जाता है अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं. सो बहुत सारे वो लोग जो टू समहाउ गर्म पानी इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई उसमें सेहत है, ये है, वो है, बड़े फवायद बताएंगे, लेकिन एक्चुअली आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा डल हो जाती है गर्म पानी के इस्तेमाल से और आपको वो जो नेचुरल एक आपका मॉइस्चर होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है. सो ये कुछ ऐसे फवायद हैं जो मेरा ख्याल है कि आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. और एक और चीज भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूं. सो कैलोरीज में कमी आती है जब ठंडे पानी से नहाया जाता है तो जिस्म अपना बुनियादी जो दर्जा हरारत है वो बरकरार रखने के साथ साथ जिस्मानी जो तवानाई है उसको भी खर्च करता है. सो इससे इजाफी जो कैलोरीज है वो कम हो जाती हैं. सो अब अगर आपको ये डर है कि आप मोटापे का शिकार ना हो जाएं तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें. आज ही मैं ये सोच रही थी कि मैं तो खैर बहुत पहले से ही ठंडे पानी का इस्तेमाल करती हूँ. मतलब मुझे बहुत कम होता है कि मैं गर्म पानी से शॉवर लूं, लेकिन एक्चुअली ठंडा पानी या नीम गर्म पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ये जितने भी फवायद मैंने आपको बताए, लिटरली ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की है. आपका मूड अच्छा हो सकता है. आप मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाल अच्छे हैं, मेरी स्किन अच्छी है, मेरी स्किन डल नहीं होती सर्दियों में. बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को ये शिकवा होता है या ये शिकायत करते हैं कि यार सर्दी का मौसम इसलिए अच्छा नहीं है कि उनका जो स्किन का वो टेक्सचर है वो बदल जाता है या स्किन उनकी डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्किन उनकी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है. सो बेसिकली एक्स्ट्रा ड्राई क्यों होती है? वो इसीलिए होती है अगर आप आर्टिफिशियल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है वो अगर खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी स्किन ऐसा रिस्पांस नहीं देगी जैसा कि ठंडे पानी के इस्तेमाल से मिल सकता है. सो मेरा ख्याल है कि अब आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि मैंने ठंडे पानी के इतने फवायद बताए हैं. तो आप हिम्मत करके प्लीज शॉवर ले लें ताकि आपके आसपास के लोग जो है उनकी नाक बंद ना हो और वो बिल्कुल भी ये ना कहें कि यार उस बंदे के पास नहीं बैठा जा सकता. मुझे याद है मेरा जो पुराना ऑफिस था अच्छा बात से बात निकली है तो कहाँ तक जाएगी पता नहीं, आई डोंट नो. लेकिन मेरे से पहले एक बंदी का प्रोग्राम होता था. यू वोंट बिलीव कि मुझे स्टूडियो को 10-15 मिनट खोलना पड़ता था. और ये मेरा एफएम की बात नहीं हो रही है बाय द वे. सो इतना कोई शदीद किस्म, मतलब आप अच्छे कपड़े पहन के आ रही हैं और अच्छा आप दिख रही हैं, आप अच्छी बात करना जानती हैं, लेकिन यू स्मेल बैड. तो वहीं पर आपका इंप्रेशन जो है ना वो बिल्कुल नीचे हो जाता है. सो प्लीज इस चीज का जरूर ख्याल रखें, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें. बॉडी एंड्योरेंस का इस्तेमाल करें. अच्छा परफ्यूम नहीं आप परचेज कर सकते तो बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल कर लें. अगर आप डेली शॉवर भी ले लें, अगर आप बॉडी स्प्रे नहीं भी अफोर्ड कर सकते, मतलब एक जनरल बात कर रही हूँ, आजकल तो हर चीज ही बहुत ज्यादा महंगी है. सो आप डेली शॉवर भी ले लेना तो
आपसे उस तरह की स्मेल नहीं आएगी, ट्रस्ट मी. सो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है. सो मेरा ख्याल है कि आप इस चीज को जरूर 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 कंसिडर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके बारे में लोग अच्छी बात करें, स्पेशली आपके स्मेल के बारे में. सो अभी एक और ट्रैक है, इसके बाद बल्कि 2 गाने हैं. सो इनके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय आजा तो थोड़ी देर ले. वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम का सेकंड हाफ और आपको खुश आमदीद कहते हैं. उम्मीद है कि एक्सक्यूज मी, आपने ट्यून इन कर लिया है, आई एम श्योर. वेल, हम प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे कि एक नाम पर दूसरी सिम अब 7 दिन में एक्टिव होगी. सो इनफैक्ट पीटीए ने सिम्स जारी और एक्टिव करने के एसओपीज में थोड़ी सी तब्दीली की है और एक नाम पर जो दूसरी सिम होगी वो अब 7 दिन में एक्टिव हो सकेगी. इनफैक्ट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर कानूनी सिम्स का इजरा रोकने के लिए ये इकदाम उठाया है और एक नाम पर दूसरे सिम का जो इजरा और फालियत है वो अब 8 घंटे की बजाय 7 दिन में होगी. सो पहली जो नई सिम का इजरा है और फालियत है वो 8 घंटे में ही होगी, जबकि डुप्लीकेट सिम कार्ड्स या नंबर्स जो हैं वो 8 घंटे में आपको जारी हो सकते हैं. और इसके अलावा जनाब आपको मजीद भी अगर मैं तो नए जो एसओपीज हैं उनका कह सकते हैं कि उनको आज से, मतलब आज 24 तारीख है, सो आज से उनको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा और एसओपीज का इतलाक तमाम ऑपरेटर्स, कस्टमर सर्विस सेंटर्स, फ्रेंचाइज और रिटेलर्स पर होगा. सो नादरा भी अपने निजाम में नए एसओपीज को लागू कर रहा है और पीटीए के मुताबिक फैसला सार्फिन की जानिब से एक दिन में कई सिम्स के इजरा पर किया गया और एक दिन में कई सिम्स के इजरा में जाली अंगूठों का इस्तेमाल किया जाता है. सो जालसाज व्हाट्सएप इंस्टॉल करके किसी और के नाम पर जारी सिम फेंक देते हैं और फिर नए एसओपी से जालसाजी और फ्रॉड के वाकयात जो है वो भी जाहिर सी बात है बढ़ रहे थे. सो उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश इस इकदाम से की जाएगी और आई एम श्योर के ऐसे वाकयात जो कि जालसाजी और फ्रॉड से रिलेटेड हैं उनमें कमी आएगी इंशाल्लाह. सो मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक्टिविटी अगर हो भी जाए तो भी बहुत सारे लोग हैं जो जुगाड़े निकाल लेते हैं, ट्रस्ट मी. सो जो चीज हमारे भले के लिए हो उसको मेरा ख्याल है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए. सो जहां तक कुछ गैर कानूनी सरगर्मियां हैं उनको रोकने के लिए अगर इस तरह की एक्टिविटी को मेक श्योर किया जा रहा है तो व्हाई नॉट इसको प्रमोट करना चाहिए. अच्छा, एक कल के दिन मैंने वीडियो देखी, एक ट्रैवल व्लॉगर हैं और वो डिफरेंट जगहों का ट्रैवल करते हैं. सो वो जर्मनी की एक जगह है, सो वहां का वो ट्रैवल कर रहे थे थ्रू मोटरवे और उस मोटरवे के बारे में उन्होंने एक स्टोरी बताई जो कि मुझे बड़ी अमेजिंग लगी. अच्छा, अब पता नहीं ये बात हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन चलें खैर. एनी हाउ, जो बात मुझे पिक की या मैंने वो बात पिक की वो ये थी कि यहाँ पर जब रोड वगैरह बनाना होता है तो कुछ ऐसी जो जमीनें जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी में होती हैं, बट अगर वहां पर कोई गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करनी हो या कुछ ऐसा काम करना हो सो उसको बेच दिया जाता है. और वहां पर जर्मनी की बात हो रही है, वहां पर मोटरवे बन रही थी और मोटरवे को बनाते हुए कुछ एरियाज ऐसे आए जहां पर ये कह सकते हैं कि वो रेजिडेंशियल एरियाज थे और वहां की आवाम डटी रही. वहां की आवाम ने अपनी जो रेजिडेंस है वो नहीं छोड़ी और उन्होंने हुकूमत के साथ ये बात तय की कि हमारे एरिया से जो मोटरवे है वो अगर आप गुजारना चाहते हैं तो ऐसे ही गुजारें, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे. और उनके घर मैंने वो वीडियो में देखे कि वो घर वैसे ही थे और मेन रोड के एक तरफ वो घर थे और एक तरफ मेन रोड थी. मतलब उन्होंने अपनी जो मोटरवे है उस एरिया से मोटरवे को नहीं
कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि वहां पर जो रहने वाले लोग थे उन्होंने अलाउ नहीं किया. सो मेरा ख्याल है कि इस बात से एक चीज तो हम सीख सकते हैं, वो ये कि अगर आप राइट पे हैं और आपको पता है कि आप के हुकूक हैं और आप अपने हुकूक पे कायम दायम रहते हैं और साबित कदमी के साथ इंसान किसी भी तरह का फैसला करवा लेता है. सो यहां पर शायद ऐसी चीज नहीं हम बट इस बात को कहने का मकसद यही है कि जब आप जायज बात पे होते हैं तो आप उस बात पे टिक सकते हैं, उस बात पे अड़ सकते हैं कि नहीं ये बात ऐसे है तो ऐसे ही होनी चाहिए, बजाय ये कि आप किसी खौफ और डर के अपनी बात को जो है वो सामने ही ना लाएं. कभी कभी बात को सामने लाना बहुत जरूरी होता है. समटाइम्स हम कहते हैं ना कि खामोशी बेहतर हल होता है बहुत सारी बातों का, लेकिन कभी कभी खामोशी नहीं हल होता, खामोशी को कभी कभी तोड़ना पड़ता है. लिहाजा उम्मीद है कि आपकी खामोशी अगर होगी तो वो जायज बात पे होगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बात नहीं बनने वाली तो फिर अपनी खामोशी को आपको अगर तोड़ना पड़ेगा तो आप उस पे जरूर कायम रहेंगे. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, सो हम इस गाने को सुनेंगे, देन आपको करेंगे ज्वाइन. वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद. उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. सो मौसम का हाल जरा देख लेते हैं. वैसे एक रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें ये था कि बांग्लादेशी मौसमियाती साइंसदान है जिन्होंने ये दावा किया है कि मौसमियाती तब्दीली जो है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आजकल आपको पता ही है इस बारे में बहुत ज्यादा बात होती है. सो इंसान की जो जिंदगी है उस पर इसका बहुत ज्यादा गहरा असर है और मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंसानी जिंदगियों में 6 माह तक की कमी का एक मामला हो सकता है, या ये जो मौसमियाती तब्दीली है वो रीजन बन सकती है इंसान की जिंदगी को कम करने में. ऑब्वियस बात है, ये तो हम बारहा बात कर चुके हैं. सो इस तहकीक में चूंकि इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि दर्जा हरारत में इजाफा और जो बरसात का साइकिल जिंदगी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिंदगी की मयाद के हवाले से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो कुदरती आफात, सैलाब और हीट वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा अमवात भी होती हैं और इसका जहनी सेहत पर बहुत ज्यादा बुरी तरह से असर पड़ता है. और जहनी सेहत जब लोगों की मुतासिर होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो बॉडी के बाकी अज़ा हैं उनका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. और इसकी वजह से इंसान मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसने कब इस दुनिया से रुखसत होना है, बट ये तो बात फैक्ट है कि जब जिसकी जितनी लिखी है उसने वो टाइम पूरा करना है. लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे और अपने आप को खुद ऐसी प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाएंगे जो खुद बीमारियों को दावत देने वाली बात है. सो उससे जाहिर सी बात है जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए. जैसे हम अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, अक्सर औकात बाहर ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे तबीयत नासाज हो जाती है. फिर उसके अलावा हम मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते. हम सिर्फ इसी बात में अटक के रह जाते हैं कि दूसरों ने ये कर दिया वो कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, इसको डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा बात करती हूँ, बल्कि शायद हर शो में ही बात हो जाती है. और मैंने आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैटरडे के शो में मैंने बात की थी, बल्कि मंडे के शो में या सैटरडे के शो में मैंने बात की थी कि आप एक चीज से जब गुजर जाते हैं सो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मैं ये नहीं कह रही कि इस चीज को आप मलाई की तरह डील कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. कुछ लोगों को साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को शायद कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर किसी ट्रॉमा में हैं तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए उनको बस चुटकी बजाने की जरूरत होती है, दैट्स इट. सो वो उस सिचुएशन से निकल आते हैं. सो बेसिकली आप जब एक चीज को सफर करते हैं उसको सफर करने के साथ साथ सर्वाइवल मोड पे आते हैं, सर्वाइवल के बाद आप थ्राइव मोड पे आते हैं. तो वो चीज तभी आती है जब आप हिम्मत दिखाते हैं. और हिम्मत कोई नहीं आपको दिखा सकता, हिम्मत कोई नहीं आपको दे सकता, आपको कोई समझा नहीं सकता जब तक कि आप खुद
खुद को खुद नहीं समझाना चाहते, राइट? सो सिचुएशन जैसी मर्जी क्यों ना हो, अगर आपने ठान लिया है कि आपने इस चीज को डील करना है, इस चीज से निकलना है, तो आप तभी उस सिचुएशन से निकल सकते हैं. अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. और जिंदगी की और बहुत सारे अफेयर्स हैं जो आपको डील करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. सो आई एम श्योर आप इस चीज का खुद भी ख्याल रखेंगे और दूसरों को अगर इनफैक्ट आपकी इस वे में जरूरत है तो आप उनको भी हेल्प आउट करेंगे. क्योंकि ये आपको नहीं पता कि आपके किस फेल से, किस एक एक्ट से अल्लाह के साथ राजी हो जाए और आपके मामलात में ईज हो जाए. सो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो बाय द वे, मौसम की बात करें तो आज इस्लामाबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 12, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 11 एंड मिनिमम 6, ह्यूमिडिटी लेवल 90%. और सियालकोट में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 12, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 85%. सो ये तो कुछ मौसम की सूरत हाल थी जो कि आपको मैंने बता दिया. आई एम श्योर कि आज मौसम को देखते हुए जो भी आपकी एक्टिविटीज होंगी उनको आप मेक श्योर करेंगे. सो फिलहाल नूरी को ही सुनते हैं, इसके बाद दिन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, जिस तरह से हम पर्सनालिटी को लेके बात कर रहे थे अभी कि आप अच्छा अगर दिख रहे हैं लेकिन आपसे अच्छी स्मेल नहीं आ रही, तो आपकी इंप्रेशन, आपकी पर्सनालिटी का डाउन हो सकता है. इसी तरह से नामों का भी बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे. आपका नाम बहुत कुछ डिफाइन करता है. सो कभी कभी कुछ लोग ऐसे आपको नजर आते होंगे जो अपना नाम ही बदल लेते होंगे, और नाम बदलने के पीछे उनकी कोई एक बहुत सिली रीजन भी हो सकती है, या फिर उन्हें अपना नाम ही नहीं पसंद होगा तो इस वजह से वो अपना नाम भी बदल लेते हैं. लेकिन मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स स्पेशली जब भी बेबी का नाम रखना होता है तो बड़ा सोच समझ के नाम रखने की कोशिश की जाती है और ट्राई किया जाता है ना कि नाम थोड़ा यूनिक हो, ऐसा नाम हो जो किसी का ना हो और पहले किसी का रखा ना हो. सो मुझे इस बात का अंदाजा है कि लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि ऐसे ऐसे यूनिक नाम निकालें, और जब मतलब उस नाम का देखा जाता है सो मतलब कुछ भी नहीं होता. सो नामों का इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है. लिहाजा पेरेंट्स थोड़ा सा अगर इस चीज का ख्याल रखें कि बच्चे को बड़ा होके अपना नाम बदलने की वो एक फीलिंग ना आए कि यार नाम बदलना चाहिए क्योंकि नाम सही नहीं है. कुछ लोग ये भी समझते हैं ना कि नाम अच्छा खासा हैवी किस्म का रख लें, लेकिन बच्चे पे उसका क्या असर पड़ेगा. वही बात कि नामों का असर पड़ता है. सो कुछ बच्चों को अंदाजा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं सो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यार ये कुछ नाम का भी असर है, नाम का भी मामला है. लेकिन कुछ लोग नाम के टोटली ऑपोजिट होते हैं, और मेरी समझ से ये बाहर बात है कि आप अपने नाम के टोटली ऑपोजिट कैसे हो सकते हैं. कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा, शायद आपने भी विटनेस किया हो. लेकिन एक्चुअली नाम रखते हुए पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि इस नाम को अगर हम रख रहे हैं जो भी है, सो उससे कोई आपके बच्चे पे ऐसा असर तो नहीं पड़ेगा कि उसका नाम ही बदलना पड़े, बड़ा होके उसका नाम बदलना पड़े और फिर एक अलग से खाता खुल जाए कि चलो यार नाम बदलना है सो ये कार्रवाई वो कार्रवाई ब्ला ब्ला ब्ला. सो पहले से ही चीजों को बेहतर तरीके से कंसिडर करते हुए ये बहुत मेन बात है कि आप अपने बच्चे का नाम जो है वो सोच समझ के रखें, और अगर आप किसी से मशवरा करके रख लें तो फिर क्या ही बात है. लेकिन मेरा ख्याल है कि कुरान पाक से बेहतरीन क्या मशवरा है. सो कुरान पाक में ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नाम हैं, सो आप कुरान पाक से भी चूज कर सकते हैं, या जो भी हमारे मुकद्दस नाम हैं आप उनमें से कोई नाम चूज कर सकते हैं. नो डाउट कुछ नामों का असर जो है वो पर्सनालिटी पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है और आपका वो झलकता है, दिखता है. सो नामों को चूज करते हुए बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, ये चीज मैंने क्यों आपके साथ शेयर की है. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने तरह तरह के नाम इस्तेमाल करते हैं, और एक चीज शायद आपने भी ऑब्जर्व की हो, वो एक ट्रेंड था कि
फलानी की शहजादी एंड पापा की परी, ब्ला ब्ला ब्ला. सो इस तरह के नाम रखे जाते थे. लेकिन सीरियसली अपने नाम को ओन करना, अपनी पर्सनालिटी को ओन करना, आप जो हैं आप उसको अगर ओन नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते. किसी भी हार्ड टाइम को ओन करते हुए और उसको डील करते हुए आपको दिक्कत हो सकती है. सो इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है. और अगर आपके पेरेंट्स ने आपका खूबसूरत नाम रखा है तो इसको ओन करना चाहिए. अच्छा, एक ट्रेंड और भी है नामों को लेके. बहुत ही कुछ नाम लोगों ने बड़े कल्चरल से नाम रखना शुरू कर दिए. थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है नामों का. सो आई एम श्योर आपको भी इस बात का अंदाजा होगा. लेकिन अगर नहीं है तो एक्चुअली लोग अब बहुत ही खूबसूरत और कल्चरल और वो पुराने नाम रखना शुरू हो चुके हैं जो कि शायद कभी कोई इंसान आज के वक्त में सोच भी नहीं सकता था. सो ऐसा है, वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, लेकिन चीजें घूम फिर के फिर वापस आ जाती हैं. ऐसे ही है, ट्रेंड्स भी ऐसे ही हैं. फैशन को भी अगर आप ले लें, कुछ अर्सा पहले बहुत ज्यादा लंबी कमीजें चल रही थी और आज फिर वो ट्रेंड दोबारा से आ चुका है. सो हर चीज घूम फिर के वहीं पर बस चलती फिरती रहती है. सो वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं लोगों की सोच बदलती है. और अगर उस सोच के बदलने में आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो फिर उस बदलने का एनी हाउ. अभी एक ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद हम प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अभी हम प्रोग्राम में कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि लोग बहुत कुछ कहते हैं और अगर हम लोगों की बात पे कान धरेंगे तो हम अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी नहीं रख सकेंगे जो कि सही होगा, जायज होगा. सो लिहाजा लोगों को कंट्रोल देना जब हम खत्म कर देंगे और हम अपनी लाइफ की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी चीजें फिर हमारे अपने कंट्रोल में होंगी और बेहतर तरीके से हम उनको डील कर सकेंगे. लिहाजा इधर उधर कान धरने की बजाय जरूरी है कि अपने ऊपर फोकस करें, अपनी चीजों को देखें, अपनी लाइफ की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें, हमें क्या करना है, क्या लिमिटेशंस हैं, हम किसके बियॉन्ड जा सकते हैं और किसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी हमारे लिए और ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकती है. सो बाय द वे, इस छोटी सी थॉट के साथ अब इजाजत चाहिए मुझे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए. इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.